हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। हम अपना कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं। उसके लिए हमारी ये थर्ड वीडियो है। आप थर्ड चैप्टर भी कह सकते हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने कैंडल स्टिक कैसे बनती है, उसका हाई लो कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, छोटी कैंडल स्टिक क्यों बनती है, बड़ी कैंडल स्टिक क्यों बनती है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। अभी यहाँ से हम कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न्स हैं उन पे शुरू करेंगे और केली केली कैंडल स्टिक जैसे पैटर्न कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ हमारे वीडियो को या लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये चीज़ें आपको तो बहुत बेसिक चीज़ें, ये तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। बिना सीखे आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इनगल्फिंग का। इनगल्फिंग दो तरीके की होती है। एक होती है बुलिश इनगल्फिंग, एक होती है बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश कोई भी अगर आपको वर्ड सुनने को मिलता है जो बुलिश है, बुलिश का मतलब होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर आपको वर्ड सुनने को मिलता है बेरिश, बेरिश का मतलब है कि मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये दो चीजें यहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। तो जब बुलिश इनकल्फिंग होगी उसका कैसे बनेगा, पैटर्न कैसे बनेगा, उसके पीछे वाली एक कैंडल कम से कम एक कैंडल हो चाहे 100 कैंडल हो, वो आगे वाली कैंडल से छोटी होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट कैंडल बनी होगी वो उसका जो लो होगा और उसका जो हाई होगा दोनों ही उस कैंडल से बड़े होने चाहिए। अगर आप बोलें कि ये वाली जो बिल्डिंग है उससे छोटी हो और उसकी जो बिल्डिंग हो उसका बेसमेंट भी उससे नीचे की तरफ ज्यादा हो, उसका जो हाइट है वो भी उससे ज्यादा हो। इसकी एग्जांपल हम लाइव चार्ट में देखते हैं। ये मैंने कोटक बैंक के ऊपर ये कोटक बैंक का चार्ट लगा रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 तारीख दिसंबर के दिन, 21 दिसंबर 2023 का चार्ट है। यहाँ पे ये आर्ली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे ये अर्ली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है ये 20 दिसंबर की बनी है। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली, कोटक बैंक का यहाँ पे प्राइस खुला, यहाँ पे ओपनिंग हुई, उसके बाद ये नीचे की तरफ गया। करीब 1810 से लेके 1800 के आसपास यहाँ प्राइस गया होगा। फिर से नीचे से बाइंग आई और ये जो इसकी क्लोजिंग हुई अर्ली कैंडल की, ये हुई करीब 1830 से 1835 के बीच में। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो पिछली जो कैंडल है, जो एक छोटी कैंडल है, इसको इसने पूरी तरह से नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर लिया। नीचे से भी इसकी बाउंड्री, इसका लो तो यहीं पे रह गया, तो नीचे से भी इसकी बाउंड्री काफी नीचे है जो इसका लो है, और उसका जो हाई है वो भी इस कैंडल से काफी ऊपर है। तो इसने पूरी तरह से इसको इनगल्फ कर लिया। इसको बोलते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग। मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसको हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग जब भी कहीं पे बनेगी, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी, चार्ट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक नियम है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आपके पैटर्न बन रहे हैं उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट पैटर्न को देखने जाएंगे उतने ही रिजल्ट खराब देने शुरू कर देते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, सीखिए, और उसके बाद धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप उस पर पकड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी और उसके बाद देखिए तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट किया। तो जब भी आर्ली टाइम फ्रेम पे हो, डेली टाइम फ्रेम पे हो, वीकली पे या मंथली में बुलिश इनगल्फिंग बनेगा तो उसके बाद मार्केट काफी अच्छा मूव करेगा अपसाइड पे, जब ये बुलिश इनगल्फिंग होगा। अभी बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग की। तो बेरिश इनगल्फिंग बिल्कुल इसका उल्टा होगा। जब भी बेरिश इनगल्फिंग होगा उस केस में क्या होगा कि जो हमारी जो प्रीवियस कैंडल होगी होगी तो वो छोटी, लेकिन उसकी आगे वाली कैंडल होगी वो जो नेगेटिव कैंडल होगी, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद तेजी से मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो था बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें पीछे की कैंडल छोटी थी, आगे की कैंडल बनी बनी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ से। अभी हम वो बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे जिसमें प्रीवियस कैंडल छोटी होगी, आगे कैंडल बड़ी होगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, छोटी कैंडल बनी है, उसके बाद जो कैंडल बनी है इसने ना तो इसका हाई को, जो छोटी कैंडल है, ना तो इसने इसके हाई को ब्रेक किया हुआ और ना ही इसने इसके लो को ब्रेक किया। तो ये हमारा
बेरिश इनगल्फिंग हो गया। ऊपर से कैंडल शुरू हुआ, ऊपर की तरफ गया और क्लोजिंग उसने उसकी कैंडल के नीचे की तरफ दिया। यहाँ पे इसने एक और चीज को यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। इसने यहाँ पे जो ये बेरिश इनगल्फिंग जो कैंडल बनी है, इसने यहाँ पे अपनी प्रीवियस 3 कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। तो जितनी ज्यादा कैंडल्स को इनगल्फ करेगा उतना ही ज्यादा 3-4 कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ किया हुआ है। ये भी कैंडल इसके अंदर ही बनी हुई है। तो ये 4 कैंडल को इनगल्फ किया है, उस वजह से मार्केट हम देखते हैं काफी ज्यादा से तेजी से गिरी होगी। इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद देखिए तो मार्केट कितना ज्यादा करेक्ट हुआ है। यहाँ से मार्केट यहाँ से इनगल्फ किया इसने, और इनगल्फ करने के बाद यहाँ से करीब करीब ये 2000 के आसपास से करीब 1825 175 पॉइंट मार्केट आगे के 2-3 दिनों में गिरी है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा हमारे काम आती है। एक होता है बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा होता है बेरिश इनगल्फिंग। तो ये था आज के लिए टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर किसी को समझ नहीं आए दोबारा से आप देख सकते हैं, और आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आपको।